हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेथड क्लास। तो आज हम आपको 5.3 का थर्ड वाला क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है, इन एन एपी, एक एपी में गिवन है ए दिया है 5, डी इक्वल है 3 और ए एन दिया है 50 और उसने कहा सबसे पहले फाइंड करना है एन, उसके बाद फाइंड आउट करना है एस एन। अब ए यहाँ पर गिवन है, डी दिया है, ए एन दिया है, तो ए एन का फॉर्मूला यूज करें। ए एन के इक्वल है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन गिवन है 50 इक्वल ए है 5 प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास है नहीं, और डी दिया है 3। आप क्या करोगे, यहाँ से प्लस का जो 5 दिया है उसे इक्वल से साइड में लेके जाओ। 50 ये 5 इक्वल से साइड जाकर माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 और 3। 50 में से 5 माइनस होंगे, 50 में से 5 माइनस होंगे, कितने वो बचेंगे 45 इक्वल n माइनस 1 इंटू 3। अब जो ये 3 दिया है ये मल्टीप्लाई में दिया है, कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो यह 45 को डिवाइड करेगा। 3 से ये कट हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 के इक्वल है n माइनस 1। अब यहाँ से जो -1 दिया हुआ है, यदि हम इक्वल से साइड में लेके जाएं, नंबर को नंबर की साइड में लेके जाना पड़ता है। अब यहाँ पर -1 यदि इक्वल से साइड में गया तो प्लस के 1 बनेगा n के इक्वल। 15 प्लस 1 हुआ 16 n के इक्वल, तो n इक्वल आ गया 16। जब n के इक्वल हमारा 16 है तो अब हम यहाँ से Sn का यूज करें। अब Sn का फॉर्मूला है n/2, a प्लस के an भी रहता है और ये भी रहता है, Sn इक्वल है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये भी रहता है, ये भी रहता है। ये कब, जब हमारे पास ए एन गिवन हो तब हम यूज करते हैं, और हमारे पास ए एन है अब ये रहा, तो यहाँ पर इसका यूज करें। एस एन इक्वल है n/2, n दिया है 16/2। अब कह रहा है ए गिवन है 5 और ए एन गिवन है 50। 2 से कट करें 8 टाइम, तो एस एन आया 8 इंटू 55। अब 8 की मल्टीप्लाई करनी है, 8 5 जा 44, 8 5 जा 40 और 4 44। यहाँ पर फर्स्ट वाला जो पार्ट है आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो सेकंड वाला। सेकंड जो पार्ट दिया है वो दिया है यहाँ पर सेकंड गिवन a इक्वल्स टू 7, a 13 इक्वल है 35। फाइंड करना है d एंड S13, d एंड S13 हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर जो गिवन है उसी का यूज करते हैं, A13, तो इसका मतलब A प्लस के 12D रहता है फॉर्मूला। 13 का वैल्यू दे रखी है ये, तो यहाँ पर रखोगे आप 35 इक्वल A है 7 प्लस के 12D। 7 को इक्वल से साइड में लेके जाओगे तो 35 माइनस के 7 होगा 12D के। 35 में से 7 को माइनस करोगे आप, यहाँ पर 28 आएगा, 28 इक्वल्स टू 12 दिया है डी के साथ मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जाएगा, तो 28 डिवाइड बाई 12। अब कट करेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, तो डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आई 7/3, एक आ चुकी है। S13 निकालना है,
S13 निकालें, n कितना है 13, s के साथ जो गिवन होता है, देखो कंपेयर करो, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा Sn, यहाँ पर आपने Sn पढ़ा होगा, तो n की जगह आप कंपेयर कर सकते हो क्या है 13, तो S13 दिया है तो यहाँ पर n13 13/2 a प्लस के an का यूज करें, क्योंकि S13 की कह रहा है और लास्ट का दिया है 13, तो a प्लस a दिया है 7, 7 प्लस 35, तो S13 आया 13/2 7 5 7 5 12 42, 2 से S13 आया 13 इंटू में 21, अब 13 की 21 से मल्टीप्लाई देखो, थ्री वन जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 3 6 1 7 और यहाँ पर आ गया 2, तो S13 आया 273। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया है थर्ड, गिवन A12 इक्वल है 37, D इक्वल है 3, फाइंड करना है A एंड S12। तो यहाँ पर A12 गिवन है, तो A12 इक्वल है 37, A12 का रहता है फॉर्मूला कितना, A प्लस के 11D, A12 की जगह उसकी वैल्यू लिखोगे 37 इक्वल A प्लस 11 और D की वैल्यू 3 है तो उसे पुट कीजिए, 37 इक्वल A प्लस 11 इंटू में 3, तो 11 की 3 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आएगा 33, 33 दिया है पॉजिटिव, इक्वल से साइड में जब जाता है तो नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पर 37 में से 33 माइनस होगा तो वो बचेगा 4, A के इक्वल कितना आया 4। अब कह रहा है S12 निकालें, तो n तो यही होता है 12/2, 2a या फिर a प्लस an, तो a दिया है 4 प्लस an दिया है, टोटल नंबर जितने होते हैं वो लिखा जाता है an, ठीक है, लास्ट वाली टर्म, कुल 12 टर्म में 12 वाला ही पूछ रहा है तो लास्ट यही होगी, तो 2 से कट करोगे इसे 6 टाइम, S12 आया 6 इंटू 4 की मल्टीप्लाई से करोगे तो ये आएगा 41, ठीक है। अब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो S12 आया 246। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला पार्ट 4th। फोर्थ पार्ट दिया है A3 इक्वल है, यहाँ पर कहता है गिवन A3 इक्वल है 15, S10 इक्वल है 125, फाइंड करना है D एंड A10। अब A3 गिवन है 15, तो A3 का फॉर्मूला रहता है A प्लस के 2D,
रहता है। A3 की वैल्यू हमारे पास है 15, तो यहाँ पर रखोगे 15 के इक्वल A प्लस के 2D, इक्वेशन फर्स्ट। ये दिया है S10, तो S10 का फॉर्मूला रहता है, n तो 10 ही है, तो आप लिखोगे 10/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो 10 दिया है ना, तो आप यहाँ 10 रखो, तो S10 इक्वल है 2 से 10 कट होगा 5 टाइम, यहाँ पे आ गया 2a, यहाँ पे आएगा 9d। S10 भी दिया है कितना 125 इक्वल से 5 इंटू 2a प्लस के 9d। 5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, फाइव से कट होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 25 के इक्वल है 2a प्लस के 9d। ये इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे आप लिखोगे सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर पहले फर्स्ट को लिखो या सॉल्व सेकंड को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो आपने सेकंड रखी 25, आपने रखी इस प्रकार की 2a प्लस के 9d इक्वल है 25, फिर आपने ये लिखा a प्लस के 2d इक्वल है 15। अब ये दोनों सेम होने चाहिए, या तो a सेम हो या d सेम हो, जबकि यहाँ तो कोई भी सेम नहीं है, तो आप लिखोगे ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें कितना आएगा 30, 2a 4d, तो 2a प्लस के 4d इक्वल आएगा 30, और दूसरा 2a प्लस के 9d इक्वल आएगा 25। अब दोनों यदि सेम हैं और दोनों बिल्कुल प्लस के हों या फिर दोनों ही माइनस के हों, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज करने पड़ेंगे। 9d में से 4d जाएगा तो माइनस के 5d आएगा, माइनस के 25 प्लस के 30 तो प्लस के 5 आया। अब 5 दिया है मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में जाएगा, तो 5 डिवाइड बाई -5 कट होगा 1 टाइम, तो d की वैल्यू कितनी आई -1। अब d की जो वैल्यू है वो -1 है, यहाँ पे लिखोगे d वैल्यू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है a प्लस के 2d इक्वल है 15, तो a प्लस के 2 और d है हमारे पास -1 इक्वल दिया है 15, तो a माइनस के 2 आया इक्वल में 15, -2 इक्वल से साइड में जाएगा, तो 15 प्लस के 2 होगा, कितना आएगा 17। अब a की वैल्यू आई 17, तो यहाँ पर a आ गया, d आ गया। इसने क्या पूछा था A10, तो A10 का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, A10 का फॉर्मूला है a प्लस 9d। अब यहाँ पर A10 इक्वल है a गिवन है 17 प्लस के 9 और d गिवन है -1, तो A10 कितना आया, वो आया 17 माइनस के 9। A10 आया, 17 में से 9 माइनस करोगे तो 8 रह गया, तो A10 कितना आया, 8 आया। ठीक, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। उसके बाद अब आप देखोगे यहाँ पर 5th वाला पार्ट।
यहाँ पर फिफ्थ वाला पार्ट देखिए, डी के इक्वल है 5, S9 दिया है 75, फाइंड करना है A एंड A9। जैसे अभी फोर्थ कराया था सेम है इसी प्रकार। तो यहाँ पर D5 है, S9 दिया है, D गिवन है, S9 गिवन है, फाइंड करना है। S9 का फॉर्मूला यूज करो, S9 इक्वल है, N हमारा 9 है, 2A प्लस के 9 माइनस 1 और D है 5। S9 है 75, N/2 2A प्लस के 9 में से 8 हुआ, 8 5 जा 40। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हो इसमें से। 75 इक्वल है 9/2, 2 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर A प्लस 20 रह गया, ये इससे कैंसिल हुआ। तो 75 इक्वल है 9 इंटू A प्लस के 20 आया। 9 है मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, डिवाइड में, A प्लस के 20। 3 से कट करो, 3 3 जा 9, 3 से कट इसे करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो 25/3 इक्वल आया A प्लस के 20। अब ये जो 3 दिया है इसे आप डिवाइड में दिया है, मल्टीप्लाई में भेज दीजिए इधर, इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 के इक्वल आ जाएगा 3A प्लस की 60 इक्वेशन, सॉरी। अब यहाँ से जो 20 दिया है, यहाँ पर सिंगल ही तो रह गया A, 20 जो दिया है वो पॉजिटिव है, इक्वल से साइड में जाइए। तो 25/3 ये माइनस के 20 बनेगा, इक्वल में A, ठीक है। अब एलसीएम लीजिए कितना आएगा। एलसीएम आपने लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है 25/3 माइनस 20/1 A। एलसीएम का यूज किया, 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 25, 3 2 जा 6, यहाँ पे आ गया 60, इक्वल आ गया A। अब 60 माइनस 25 करोगे कितना आएगा, 60 में से 25 करोगे, 10 में से 5, 10 में से 5 5, 5 में से 2 3/3, किसका, नेगेटिव। A की वैल्यू आई माइनस के 35/3। अब हम यहाँ पर A की वैल्यू आ चुकी है, A9 निकालें। A9 का फॉर्मूला, A9 कहता है A प्लस के 8D। A9 हमें फाइंड आउट करना है। A गिवन है हमारे पास माइनस के 35/3 प्लस के 8 और D गिवन है 5। तो A9 इक्वल है माइनस 35/3, 8 5 जा 40। अब एलसीएम लिया, 3 1 जा 3, 3 से 3, 3 1 जा 3, 3 से 3 कट हुआ, माइनस के 35, 3 से 14 से मल्टीप्लाई होगी, कितना आया 120, A9 आएगा। 120 में से 35 माइनस करो, 120 में से आप 35 माइनस करोगे, 10 में से 5 माइनस हुआ 5 आया, 11 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 में से 8। तो यहाँ पर 85 आ गया। A9 कितना आया, 85/3। A भी आ चुका है और A9 भी हमें मिल चुका है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 6 पार्ट। गिवन है A के इक्वल 2, D के इक्वल 8,
Sn के इक्वल 90। फाइंड n और an। फाइंड करना है n एंड an। अब यहाँ पर a गिवन है, d गिवन है, Sn गिवन है, तो फॉर्मूला यूज करो। Sn इक्वल है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो Sn इक्वल है n/2। n हमारे पास है नहीं, 2a दिया है 2, n नहीं है, d दिया है 8। Sn की जगह रखोगे आप 90, n/2, 2 2 जा 4, 8 की मल्टीप्लाई n से होगी, 8n माइनस के 8 आया। अब 4 माइनस के 8, तो माइनस के 4 बचेगा। 90 इक्वल है n/2 माइनस के 4 प्लस के 8n। इसमें से कॉमन लोगे आप 2, n/2, इसमें से 2 आपने कॉमन लिया तो माइनस के 2 प्लस के 4n आया। इससे कैंसिल हुआ तो 90 के इक्वल आया n इंटू में -2 प्लस के 4n। n की मल्टीप्लाई करोगे तो 90 के इक्वल आएगा माइनस के 2n और प्लस के 4n स्क्वायर। 90 को इक्वल से साइड में लेके जाइए तो ये इक्वेशन बनेगी 4n स्क्वायर माइनस के 2n और माइनस के 90। अब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिवाइड बाई 2 बोथ साइड। 2 से हमने इसलिए आसान किया ताकि ये और कम वैल्यू बन जाए। तो यहाँ पे आया 2n स्क्वायर, यहाँ पे आया ओनली n और यहाँ पे आया 45। इक्वल में 0 चल ही रहा है। अब इसका फैक्टर करें। फैक्टर आप d से कर सकते हो, मतलब d का यूज कर सकते हो। तो a यहाँ पर गिवन है 2, b यहाँ पर गिवन है -1 और c है -45। डिस्क्रिमिनेंट आपने पढ़ा है, तो d के इक्वल b स्क्वायर -4ac रहता है। d इक्वल b दिया है -1, तो -1 का स्क्वायर, -4, a दिया है 2, c दिया है -45। तो d इक्वल -1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 2 या 8, 8 इंटू में 45। अब 45 की मल्टीप्लाई आप 8 से करोगे, 8 5 जा 40, 8 4 जा 32 और ये हुआ 36। 8 5 जा 40 0 4 और 8 4 जा 32 और 4 36। तो d कितना आया? d आया 361। अब हम ये देखते हैं कि ये किसी से ओपन होता है या नहीं होता। 361, तो यहाँ से अब हम देखें, यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। अब x की वैल्यू आएगी क्या? x की वैल्यू आती है माइनस के b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। तो x के इक्वल है माइनस के b कितना है -1, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √d 361 अपॉन 2a, तो 2 इंटू में 2 आएगा। अब ये देखना है कि 361 ओपन किससे होता है। तो आप ये देखो 19 की 19 से मल्टीप्लाई करें तो 9 9 जा 81 होता है, 9 1 जा 9 और 8 17, 9 1 जा 9 और 8 17, 1 9 9 आया, 1 1 जा 1 आया, 1 9 7 6 1 1 2 और 3 कितने से ओपन हुआ? 19 से। तो x क्या आया? प्लस का 1 प्लस माइनस ये ओपन होगा 19 से, अपॉन में आया 4। अब 19 एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार नेगेटिव लेना है। तो x के इक्वल एक बार आपने लिया नेगेटिव 1 माइनस के 19 अपॉन 4,
और दूसरा लिया पॉजिटिव x के इक्वल 1 प्लस के 19/4। तो ये आ गया x के इक्वल माइनस के 18/4। तो नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते, नेगलेक्ट कर दो इसको। उसके बाद हम इसका यूज करें तो x इक्वल आता है 20/4। 4 से कट हो जाएगा 5 टाइम, तो x कितना आया 5। तो x का मतलब यहाँ पर ये चल रहा था, n चल रहा था, है ना, हमने तो ये अलग से चेंज किया। तो x यहाँ पर 5 है, इसका मतलब n यहाँ पर 5 है, क्योंकि यहाँ हम n भी रख सकते थे, क्योंकि हमें n की वैल्यू तो चाहिए थी। तो आप यहाँ पर n का यूज कर सकते हैं, x ही रहने दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप n का यूज कर सकते हो, और x का यूज x भी आप रखते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो n आ गया आपका 5। अब हमें an की ज़रूरत है, तो an का फॉर्मूला हम यूज करें तो an इक्वल है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an गिवन है, an के इक्वल a गिवन है 2 प्लस n दिया है 5 माइनस 1 और d दिया है 8। 2 प्लस के 4 रह गया इंटू में 8। an इक्वल्स 2 प्लस के 8 4 जा 32। 2 कितना हुआ, ये हुआ 34। देखो n की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 34। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले जो पार्ट हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि आप बार बार समझते हो तो आप अच्छे से अच्छे टॉपर बन सकते हो। तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। बार बार देखें, ज़्यादा बार देखेंगे तो और ज़्यादा समझ आएगा। तो इसलिए देखते रहें मैथ वर्ल्ड क्लास चैनल। थैंक यू वेरी मच।